गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हमने अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ सब डिवीज़न ऑफ जर्नल कैश बुक। हमने अभी तक जर्नल किया, लेजर किया। बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो जर्नल चैप्टर है, अगर आपको वो चैप्टर समझ में आ गया तो आपको अकाउंट्स समझ में आ गया। ठीक है, तो जर्नल में हमने जर्नल एंट्रीज़ की, लेजर में हमने पोस्टिंग की विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज़। अब कैश बुक करेंगे, कैश बुक में भी आपकी जर्नल एंट्रीज़ ही आपको हेल्प करेंगी कैश बुक बनाने में। ठीक है, तो कैश बुक होती क्या है पहले वो समझ लो। आपने लेजर में कैश अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। कैश अकाउंट में हम क्या करते थे, जितनी भी हमने कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन की होती थी, हम उन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते थे कैश अकाउंट में। ठीक है, और हमने कैश बुक में क्या करना है, कैश बुक में बेटा वही ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करनी है, या तो हमने कैश रिसीव किया है या हमने कैश पे किया है। मतलब ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड नहीं करना कैश बुक में। ठीक है, आपका जो ये चैप्टर है सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल में बेटा सब डिवाइड किया गया है। इसमें आप कौन कौन सी बुक्स बनाओगे, कैश बुक बनाओगे, परचेज बुक बनाओगे, सेल्स बुक बनाओगे, परचेजेस रिटर्न बुक बनाओगे, सेल्स रिटर्न बुक बनाओगे। ये सारी बुक्स बनेंगी। अब तो कैश बुक में तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं कैश बुक। तो कैश बुक में हमने कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं करनी है। ठीक है, और इसका पैटर्न देखो। आपका जो ये कैश बुक है उसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक। सिंगल कॉलम मतलब एक कॉलम बनेगा उसमें। ठीक है, सेकेंड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम मतलब 3 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखिए, आपको टी फॉर्म में आपने बनाना है कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी कौन सी होगी, आपकी डेबिट साइड। राइट हैंड साइड आपकी कौन सी होगी, आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड पे हमने कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट कॉलम। क्रेडिट साइड पे कौन कौन से बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट कॉलम। और हम डेबिट साइड को और क्या बोलते हैं, रसीट साइड। क्रेडिट साइड को और क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमारा सिर्फ एक कॉलम बना है अमाउंट का। मतलब ये कौन सी बुक हो गई आपकी, सिंगल कॉलम कैश बुक। और बेटा देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक जब हमने बनानी है तो हमने कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन अ कैश बुक इज़ मेंटेन्ड, कैश अकाउंट इज़ नॉट ओपनड इन द लेजर। जब हमें क्वेश्चन में बोला होगा कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेजर बनाने हैं, कैश बुक बनानी है, तो जब आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि आपने कैश बुक बनानी है तो आप लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाओगे, क्योंकि आपने उसकी जगह क्या बनाया है, कैश बुक। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, कैश बुक इज़ बैलेंस्ड जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट। आपने लेजर में अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स की बैलेंसिंग की, वैसे ही आपने कैश बुक की भी बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट,
इट डज़ नॉट रिकॉर्ड चेक रिसीव्ड और गिवन। सिंगल कॉलम कैश बुक में अगर आपको कोई चेक रिसीव होता है या आप चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करते हो तो वो हमने रिकॉर्ड नहीं करनी है सिंगल कॉलम कैश बुक में। मैंने आपको बताया ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक का पेज नंबर 9.6 ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक ऑफ रीमा दिल्ली। आपको बोला है आपने ट्रांजैक्शंस पास करनी है कैश बुक में, किसकी बुक्स में? रीमा की बुक्स में, ठीक है। तो हम अपनी सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ रीमा दिल्ली, नीचे सिंपल कैश बुक, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे टी फॉर्म में, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे कॉलम्स बनेंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट कॉलम, 5 कॉलम्स, ठीक है। वैसे ही क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट कॉलम, ठीक है। तो हम अब एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं। हमें दी है Jan 1 की एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे बेटा हमने लेजर में पोस्टिंग की थी, कैश बुक में भी पोस्टिंग ही करनी है हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया? कैश अकाउंट को डेबिट किया। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे चले जाएंगे, क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। डेट आ जाएगी Jan 1, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। उसके बाद Jan 2 की एंट्री देखिए, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 50,000। क्या बोला है? हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और 50,000 डिपॉजिट करवाया। तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश किया, क्रेडिट किया, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाओगे, क्या लिखोगे? डेट पहले Jan 2, फिर पर्टिकुलर्स में बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 50,000, ठीक है। बेटा बिल्कुल पोस्टिंग वैसे करनी है जैसे हम लेजर में करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे 3rd Jan की एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब हमने क्या किया है? गुड्स परचेज की हैं, तो क्या जर्नल एंट्री पास की होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश किया, क्रेडिट किया, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे चले जाओ, डेट डालो Jan 3, क्या लिखोगे? बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कॉलम में आ जाएगी फिगर 20,000, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको Jan 3 की एंट्री दी हुई है, सोल्ड गुड्स टू राम 5,000। पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे Jan 5 की एंट्री देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम राम 3,000। अब हमें राम से रिसीव हुआ है 3,000, ठीक है। तो मैंने क्या एंट्री पास की? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो कैश बुक की डेबिट साइड पे जाएंगे, डेट डालेंगे Jan 5, क्या लिखेंगे? टू राम अकाउंट, अमाउंट क्या आ जाएगी? 3,000, ठीक है। उसके बाद Jan 7 की एंट्री देखिए, पेड रेंट 4,000। अब क्या किया है हमने? रेंट पे किया है, तो क्या एंट्री पास की? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 4,000। तो टू कैश किया है, क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट डाल देंगे Jan 7, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 4,000, ठीक है। आगे Jan 8 की एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। अब हमने कैश में गुड्स सेल की हैं 10,000 की, तो मैंने क्या एंट्री पास की? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट साइड पे जाएंगे, डेट डालेंगे Jan 8, टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट कॉलम में 10,000 आ जाएगा, ठीक है। आगे Jan 10 की एंट्री देखिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 7,000। क्या लिखा है? मैंने बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो मैंने क्या एंट्री पास की?
कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे जाऊंगी, वहाँ पे लिख दूंगी Jan 10 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 7000। ठीक है, आगे Jan 27 की एंट्री देखिए, परचेज फर्नीचर इन कैश फ्रॉम अ ट्रेडर 15000। अब हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो क्या एंट्री पास की होगी आपने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 15000। टू कैश किया, क्रेडिट किया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाओगे, वहाँ पे लिख दोगे Jan 27 बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 15000। ठीक है, आगे Jan 31 की एंट्री देखिए, पेड सैलरीज टू स्टाफ 5000। अब हमने क्या किया है, सैलरी पे की है, तो मैंने क्या जर्नल एंट्री पास की होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 5000। टू कैश किया, क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट डाल दो Jan 31 बाय सैलरी अकाउंट कितना 5000। ठीक है, अब आपने करनी है इसकी बैलेंसिंग, तो जैसे आप लेजर में बैलेंसिंग करते थे वैसे ही बैलेंसिंग आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब मैंने टोटल किया डेबिट साइड का, तो मेरे पास डेबिट साइड का टोटल आया 1,20,000, और जब मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो मेरा आया 94,000। तो जिस साइड का टोटल मेरा कम आए वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कैरिड डाउन बैलेंस। ठीक है, तो क्या डेट आएगी, मंथ की लास्ट डेट, मंथ की लास्ट डेट क्या है, Jan की 31, तो डेट कॉलम में आ जाएगी Jan 31। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना कम है, 1,20,000 में से जब मैंने माइनस किया क्रेडिट साइड का टोटल 94,000, तो मेरा कितना कम आया बैलेंस, 26,000, तो वो आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 26,000। उसके बाद हमने क्या करना है, कैश बुक का टोटल कर देंगे। अब मेरा कैश बुक का टोटल दोनों साइड का सेम हो गया है, कितना, 1,20,000 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का भी कितना, 1,20,000। ठीक है, जब आप टोटल करोगे तो नीचे आपने डबल लाइंस लगानी है जैसे यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, अब आपका ये कैरिड डाउन हुआ, तो ये कैरिड डाउन बैलेंस नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइड पे जाके ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो डेट क्या आएगी, मंथ की फर्स्ट डेट Feb 1। मैंने आपको अभी बताया जो कैरिड डाउन बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ में ऑपोजिट साइड पे जाके हमने क्या करना है, ब्रॉड डाउन करना है। तो क्या लिखोगे, Feb 1 डेट कॉलम में, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट क्या आएगी जो कैरिड डाउन आपने की थी 26,000, वो लिखोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ April 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अमिताभ ऑफ कोलकाता। तो आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपको दिया है April 1 की एंट्री, कैश इन हैंड 25,000। तो बेटा सबसे पहले आप अपना बना लो फॉर्मेट कैश बुक का, ऊपर लिखो इन दी बुक्स ऑफ अमिताभ कोलकाता, नीचे सिंगल कॉलम कैश बुक अपना फॉर्मेट बनाइए, डेबिट साइड पे कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट कॉलम, क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको बोली है क्या है, कैश इन हैंड। जब ये लिखा हो तो आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो आप क्या ट्रीट करोगे, कैश बुक की डेबिट साइड पे डेट आ जाएगी April 1, 2020, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 25,000। ठीक है, आगे 2 अप्रैल की ट्रांजैक्शन देखिए, कैश सेल्स 2,20,000, आपने कैश सेल्स की हैं, तो क्या एंट्री पास की होगी आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट किया तो कैश बुक की डेबिट साइड पे जाओगे, वहाँ पे लिख दोगे April 2 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, आगे
अप्रैल 3 की एंट्री देखिए, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 2 लाख। अब हमने क्या किया है, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है। तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश किया, क्रेडिट किया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाओगे, वहाँ पे डेट डाल दोगे 3 अप्रैल। क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। ठीक है, आगे अप्रैल 3 की एंट्री एक और है, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर ₹49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100। अब क्या है कि आपने अपने क्रेडिटर को चेक इशू किया है, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ ₹3,100। तो ये ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में आपने कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जो रिलेट करती हैं कैश के साथ। यहाँ पे आपने इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर को चेक दिया है, तो ये ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे अप्रैल 4 की एंट्री देखिए, वेजेस पेड इन कैश 22,500। अब हमने वेजेस पे किए कैश में, तो क्या एंट्री पास की होगी, हमने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 22,500। टू कैश किया, क्रेडिट किया, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाओ, लिख दो अप्रैल 4 बाय वेजेस अकाउंट कितना 22,500। आगे अप्रैल 4 की एंट्री और देखिए, कैश सेल्स ऑफ ₹1,80,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन अप्रैल 7। लिखा है मैंने कैश सेल की 1,80,000 की। ठीक है, तो पहले इतनी एंट्री पास कर लेते हैं। मैंने क्या एंट्री पास की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 1,80,000। कैश अकाउंट को डेबिट किया, तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाओ, वहाँ पे डेट डाल दो अप्रैल 4 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगी 1,80,000। आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन अप्रैल 7। जो मैंने कैश सेल की 1,80,000 की, उसमें से मैंने 1 लाख को डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। कब डिपॉजिट करवाया, अप्रैल 7 को। तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी अप्रैल 7 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट किया कैश को, तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डाल दो अप्रैल 7 बाय बैंक अकाउंट कितना 1 लाख। ठीक है, आगे अप्रैल 9 की एंट्री देखिए, पेड कैश ₹4,500 ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब क्या किया है आपने कैश पे किया है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए। आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लिख सकते हो, फ्रेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने पे किया है, तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डाल दो अप्रैल 9 बाय फ्रेट अकाउंट कितना 4,500। ठीक है, आगे अप्रैल 20 की एंट्री देखिए, पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विस 2,000। अब हमने क्या किया है, कैश पे किया है, किस पर्पज़ के लिए, विंडो क्लीनिंग सर्विस। तो हमने ऑफिस के लिए कोई एक्सपेंसेस पे किया है। ठीक है, तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश किया, क्रेडिट साइड पे आ जाओ, क्या लिखोगे, अप्रैल 20 बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 2,000। आगे अप्रैल 21 की एंट्री देखिए, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी 15,000। अब आपने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पे, तो ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में। कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, आगे अप्रैल 28 की एंट्री देखिए, पेड कैश टू शार्प अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500 लिखा है कि हमारा एक शार्प क्रेडिटर है जिसको हमने पेमेंट की है कैश में 9,500। ठीक है, और हमें 500 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, शार्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 9,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। तो शार्प को आपने डेबिट किसके साथ किया होगा, 10,000 के साथ किया होगा। तो आपने टू कैश किया, क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट डाल दो अप्रैल 28 बाय शार्प अकाउंट, अमाउंट क्या आएगी, जो कैश के सामने लिखी हुई है, कैश के सामने क्या अमाउंट लिखी है आपने 9,500, तो वो आ जाएगी। ठीक है, आगे अप्रैल 29 की देखिए एंट्री, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 9,000। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी
एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो क्या एंट्री पास की होगी आपने? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ। April 29 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 9000। आगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 2500। बोला है कि हमने कैश कलेक्ट किया है महेश से कितना 4500 और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 2500 का, ठीक है। तो मैंने कैश कितना कलेक्ट किया 45,000, तो मैंने क्या कैश को कितने से डेबिट किया होगा 45,000 के साथ, तो कैश अकाउंट डेबिट विद 45,000। डिस्काउंट मैंने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विद 2500 टू महेश अकाउंट कितना 47,500, ठीक है। लेकिन मैंने कैश को कितने से डेबिट किया है 45,000 के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे आ जाऊँगी। April 30 टू महेश अकाउंट कितना जो कैश के सामने अमाउंट है वो आएगी 45,000, ठीक है। हमने करनी है कैश बुक की बैलेंसिंग। तो मैंने जब डेबिट साइड का टोटल किया तो वो मेरे पास आया 4,70,000 और मैंने जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो आया मेरे पास 3,47,500। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल कम है। जिस साइड का टोटल कम होता है हम वहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो वो आ जाएगा। डेट क्या आएगी आपके मंथ की लास्ट डेट, वो क्या थी April 30, वो लिख देंगे April 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना कम है 4,70,000 माइनस 3,47,500 माइनस करके मेरे पास क्या फिगर आई 1,22,500, ठीक है, वो लिख देंगे। अब हम करेंगे टोटल, तो दोनों साइड का टोटल मेरे अब क्या आ रहा है 4,70,000, उसको बैलेंस कर देंगे। टोटल डबल लाइंस के साथ शो करते हैं हम, वो कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट मंथ में जो मेरा कैरिड डाउन बैलेंस आया है उसको मैंने ब्रॉड डाउन करना है। तो मेरा अप्रैल के बाद मंथ कौन सा आता है मई, तो मई फर्स्ट क्या लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 1,22,500, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन आपकी यहीं पे कंप्लीट है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क के लिए बैक क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपने ट्राई करने हैं। क्लियर? थैंक यू।